इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कलेक्टर कर्मी शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने आज रविवार की रात गड़ा फाटक, पड़ाव और कचपुरा सहित कई दुर्गा पूजन पंडालों का अवलोकन किया, निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने बाद में भटौली स्थित विसर्जन कुंड का भी निरीक्षण किया और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित करने और शासन द्वारा तय गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। पुलिस नियंत्रण कक्ष में आज विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस ने अपने अस्त्र शस्त्र शस्त्रागार से बाहर निकाले और नए वाहनों का एक कतार में खड़ा कर उनका पूजन किया। इस अवसर पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पूजन किया और राइफल चलाकर हर्ष फायर किया। विजयदशमी के उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन आयोजित किया गया एवं जो वाहनों का भी पूजन है वो भी किया गया। वाहन और शस्त्र पुलिस का एक अभिन्न अंग है और आज ये पूजा अच्छे से संपादित की गई, जिसमें कि जो समस्त प्रणाली जो अधिकारीगण सम्मिलित। नवमी के दिन दुर्गा प्रतिमाएं देखने सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान 3 पत्ती से नौदरा, रानीताल से यादव कॉलोनी, दीनदयाल से दमोह नाका, आधारताल तिराहे आदि स्थानों पर जाम के हालात बने। आश्चर्य तो तब हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने जाम से निपटने कोई प्लान तैयार नहीं किया। इससे चहुं ओर अव्यवस्थाएं नजर आईं। जिसका जहां से मन कर रहा था वहां से अपने वाहन निकाल रहा था। सड़कों पर ज्यादा संख्या में 4 पहिया वाहन नजर आए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि की धज्जियां उड़ती नजर आईं। कई दुर्गा पंडालों के भीतर भी क्षमता से अधिक श्रद्धालु दिखाई दिए जो बेरोक टोक प्रवेश कर रहे थे। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कोई जिम्मेदार मौके पर नजर नहीं आया। बदमाश का अभिनय देख पुलिस वाले भी दंग रह गए। 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 5 घंटे तक बदमाश ने बेहोशी का नाटक किया। विक्टोरिया अस्पताल में 3 डॉक्टरों के पैनल ने जांच की। रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि वह ठीक है और नाटक कर रहा है। तब जाकर उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उस पर कार्ड क्लोनिंग सहित हत्या के प्रयास, बलवा और मारपीट के कुल 19 अपराध दर्ज हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय की क्षमता 500 बिस्तर की होगी। अभी से यह अस्पताल 200 बेड का है। अस्पताल की क्षमता 100 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था। रविवार को स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आशीष चक्रवर्ती ने एल्गिन का निरीक्षण किया। वे खासतौर पर एल्गिन की और HUD देखने पहुंचे थे। भारत सरकार इस मॉडल को अन्य महिला चिकित्सालयों में भी प्रारंभ कराने की तैयारी में है। एल्गिन अस्पताल में बेड ऑक्यूपेंसी रेट 120 से अधिक है। इसे देखते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर चक्रवर्ती ने इसकी क्षमता 500 बेड करने का निर्देश दिया है। इसके लिए नए सिरे से प्रस्ताव मांगा है। जबलपुर स्थित सिहोरा में उस वक्त लोगों में आक्रोश भड़क गया जब सिहोरा एसडीओपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने जय ज्योति समिति के सदस्य को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया। आक्रोशित समिति के सदस्यों द्वारा सहित अन्य लोगों ने दुर्गा पंडाल की लाइटिंग बंद कर विरोध जताना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़, बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने समिति के सदस्यों से इस बर्ताव के लिए माफी मांगी। इसके बाद माहौल शांत हुआ। जबलपुर में तेंदुए की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले मदन महल की पहाड़ी रामपुर क्षेत्र में तेंदुआ परिवार की आमद से रहवासी घबराए हुए हैं और अब जबलपुर के वेटनरी कॉलेज के रहवासी परिसर में आज सुबह लोगों ने तेंदुए को देखा तो घबरा गए। परिसर में यह खबर आग की तरह फैल गई। तेंदुए की खबर के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है। तेंदुए की दस्तक की खबर के बाद वन विभाग के अधिकारी अमले सहित पहुंच गए थे। तेंदुआ है ये सेंट्रल लेबोरेटरी के अंदर, वो पीछे जंगल टाइप का बना हुआ, उसके अंदर एनिमल हाउस है, उसके अंदर बैठा हुआ है। वो तैयारी चल रही है उसको पकड़ने की। पूरी रेवेन्यू टीम दिख रही है इधर सामने खड़ी हुई। इस पूरी रात से चल रहा है। कल सुबह 6 बजे से वो यहीं भटक रहा है। पूरी रात दहशत का माहौल रहा। पूरी रात यहाँ टहला भी है, सुने कुत्ते भी भौंक रहे थे पूरी रात। खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखे हैं, सब अपनी सतर्कता से रह रहे हैं। क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? खिड़की दरवाजे लगा के रखे हैं सर, बच्चों को अंदर रखें और क्या, इससे ज़्यादा क्या सुरक्षा को। बाहर घूमना फिरना सब बंद है इस समय। क्या लगता है वन विभाग पकड़ लेगा? अब देखते हैं सर, लगी तो टीम तो काफ़ी बड़ी आई हुई है।
तो एक प्रोसेस में लगी हुई है, देखते क्या होता है। वेटनरी के लोग भी हैं कुछ। आपको पता है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि तेंदुआ जबलपुर जो रिहायशी एरिया में प्रकट हुआ है। ये लगातार होता आया है, पिछले विगत कई वर्षों से हो रहा है। तो तेंदुआ जो है वो जानता है किस तरह से, मतलब उसको ह्यूमन बींग्स को अवॉइड करके अपना एक सेफ पैसेज निकाल लेना। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वन घटते जा रहे हैं और शहर का जो क्षेत्र है वो वनों की तरफ, और जो हमारा जंगली स्थान है या जो हमारे नेचुरल एरियाज़ हैं वो घटते जा रहे हैं। तो वन्य प्राणी को तो कहीं ना कहीं आपको जगह चाहिए रहने के लिए। तो जब उनका प्रजनन हो रहा है, उनकी भी संख्या बढ़ रही है, तो वो ऐसे स्थानों को देखेंगे जहाँ पे मतलब थोड़ा खुला है, जहाँ पे आपके भीड़ भाड़ कम है, जहाँ पे शोर कम है। तो इस एरियाज़ में चूँकि काफ़ी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको बड़े बड़े लॉन्स और ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं, तो इसीलिए तेंदुआ यहाँ भी आता है। और तेंदुआ इसलिए भी आता है क्योंकि स्ट्रे डॉग्स जो बोलते हैं, जो कुत्ते जो रहते हैं, जो किसी की ओनरशिप नहीं रहती है जिस पर, वो काफ़ी अधिक संख्या में हैं, तो वो उनका शिकार करता है। कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार को 61 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दरमियान 1990 सैंपलों का परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए। आज डिस्चार्ज हुए 61 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या अब 11,640 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट भी बढ़कर 92.46% हो गया है। विगत 24 घंटे में भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1655 है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1,47,936 हो चुकी है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लिए गए सैंपलों की संख्या 53,241 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 1990 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 53 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 12,590 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 61 है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 11,640 हो चुकी है। वर्तमान में हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 92.46% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 0 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 198 है। वर्तमान में बचे हुए एक्टिव केस 751 हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।